चलिए तो अब कुछ परिभाषा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए पहला आपका है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, या तो फिर नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर। तो बोलता है कि गिनने वाली संख्या या फिर इसको हम गणन संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे क्या होता है, तो जैसे गिनती वाली संख्या, तो गिनती वाली संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आपका आता है पूर्ण संख्या। आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या तो जो गिनने वाली संख्या के साथ या फिर सभी प्राकृत संख्याएं के साथ शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब इसमें क्या हो गया कि मतलब गिनती वाली संख्या के साथ में शून्य लगा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। इसका डिफिनेशन आपका ये हो गया, क्या लिखे हैं कि वही सभी गिनने वाली संख्या या गिनती वाली संख्या या फिर प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे हम लोग क्या अभी पढ़े थे 1 2 3 4 5 और इसके साथ हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो शून्य मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग तो पीछे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा क्या है, ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह या फिर इसको हम बोल सकते हैं समूह। पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जैसे हम लोग को क्या बोले, सभी पूर्ण संख्या, तो मेरा ये हो गया सभी पूर्ण संख्या, और ऋणात्मक, तो ऋणात्मक फिर इसका इधर बैक आ जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हो तथा जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। तो जैसे हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, या -3/4 लिख सकते हैं, या फिर 7/15 लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं -3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही में समाप्त करते हैं, फिर आगे हम लोग
इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक होगा बिंदु, रेखा, संरेख बिंदु, और भी कुछ होगा तो इसमें ऐड कर देंगे।